चलो भाइयों नमस्कार। मैं अशोक कुमार अपने चैनल पादप संजीवनी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। भाइयों आज हम आए हुए हैं बुलंदशहर के पास गांव कुड़वल में, और यहां पे हमने एक वर्मी कंपोस्ट यूनिट का अभी शुभारंभ किया है। इसमें इसके ओनर हैं श्रीमान सुधीर जी, जो एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं और MNCs में जॉब करते हैं, जो अमेरिकन बेस्ड कंपनी है। आज उनसे जानना चाहेंगे थोड़ा सा कि वो एक बिल्कुल जो एक ऑफिस में जॉब करते हैं, यानी कि IT सेक्टर में जॉब करते हैं, और उन्होंने बिल्कुल एक अपोजिट एक सेक्टर चुना है जो ऑर्गेनिक फार्मिंग का। तो हम जानना चाहते हैं उनके विचार। हाँ सुधीर जी, स्वागत है आपका। आप हमारे क्षेत्र में आए, ऑर्गेनिक फार्मिंग के क्षेत्र में आप आए हैं, तो आप बताइए थोड़ा सा इसकी तरफ आपका रुझान कैसे गया। ये कहना खैर बिल्कुल एकदम गलत भी नहीं है और एकदम सही भी नहीं है कि एकदम से मेरे लिए एक नया सेक्टर है। पहले से ही हम खेती बाड़ी करते आए हैं जी, और जी, जी। हाई स्कूल इंटर तक हमने सारी चीज़ें की हैं। जी जी जी। और उसके बाद मैं बीटेक किया, उसके बाद मैं फिर एक MNC में जॉब किया और पिछले 10 साल से लगातार एक ही कंपनी के साथ और एक काम किए जा रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि पैसा नहीं मिलता, पैसा भी खूब अच्छा मिल रहा है। पर इतना लंबा टाइम काम करने के बाद एक चीज़ रियलाइज़ किया कि आज हम यहाँ से पैसा कमा रहे हैं। अब धीरे धीरे करके 8 से 10 घंटे की शिफ्टिंग होती है, जिससे ये अपर ये यानी कि आपको मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो आपकी लाइफ स्टाइल है, पैसा तो बहुत दिया कमाया, पैसे के साथ साथ जो दूसरी चीज़ें आई हैं, जैसे सर्वाइकल है या स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम आई है या माइग्रेन है, यानी कि पैसे के साथ साथ हमारी दूसरी भी प्रॉब्लम आ रही हैं। हाँ, तो उनसे कहीं ना कहीं उनका सॉल्यूशन ढूंढने के लिए आप ऑर्गेनिक हाँ, इसमें। बिल्कुल बिल्कुल। अब जब ये सारी चीज़ें जैसे सर्वाइकल और स्लिप डिस्क की ये सारी चीज़ें हुई, उसके बाद सोचा कि अब यहाँ से जितना हम पैसा कमा रहे हैं, जब हमारा बुढ़ापा आएगा वही पैसा फिर हम जाके डॉक्टर्स को दे देंगे, तो यहाँ पर आने का कोई बेनिफिट नहीं रहा। तो हम चाह रहे हैं कि कुछ किया जाए जिससे हेल्थ भी रहे और वेल्थ भी रहे। हाँ सुधीर जी, और देखिए तो वापस हम अब अपने खेतों की तरफ लौटे हैं। अब उसको ऑर्गेनिक बनाने के लिए अब हम जो हमने अभी ये यूनिट डाला है। हाँ देखिए सुधीर जी, मैं बता देना चाहता हूँ आपको, यहाँ जो भी सपने आपके अधूरे हैं वो सपने यहाँ आपके सब पूरे होंगे। एक आप उसके लिए एक आप ड्राफ्ट बना लीजिए जिसके अकॉर्डिंग आपको काम करना है। इस सेक्टर में पैसे की भी कमी नहीं है और सेटिस्फैक्शन की भी कमी नहीं है। यहाँ तो करने वाले ही नहीं थे। दूसरा आपको मैं बताऊँ, हमने उत्पादन बढ़ाने के चक्कर में दुनिया भर के रासायनिक खाद और कीटनाशक हमने लगाना शुरू किए, जिनका हमारे शरीर पर एडवर्स इफेक्ट पड़ा, और आज हम विभिन्न प्रकार की बीमारियां लेके आज हम घूम रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। यानी कि हमारे पास सब कुछ है, उसके बावजूद भी हम परेशान हैं। तो देखिए, ये जो जिस सेक्टर में आप आए हैं, ये एक आध्यात्म है। यहाँ चीज़ों को बहुत समझते हैं, प्रकृति के हम नज़दीक जाते हैं। तो एक तो आपको रोज़गार ज़रूर मिलेगा जो आप काम करेंगे, और खाली जो समय होगा आपका, आप अपनी जॉब भी करिए, कोई दिक्कत नहीं है। खाली समय में आप इनकी देखभाल करिए और अपनी खेती की तरफ आप जाओगे। जब प्रकृति की तरफ जाओगे तो वहाँ आपको स्वच्छ वातावरण मिलेगा, अच्छा पर्यावरण मिलेगा। तो इससे हम कई चीज़ें सॉल्व कर पाएंगे। हमारी आने वाली जनरेशन को हम अच्छा खाना दे पाएंगे, अच्छा स्वास्थ्य दे पाएंगे। क्योंकि जब हम कचरा प्रबंधन करेंगे और अच्छा मतलब रासायनिक खाद और आपके पेस्टिसाइड का हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो उससे कहीं ना कहीं हमारे जो पर्यावरण में भी सुधार होगा। ठीक है। आज ये यूनिट लगाते टाइम पे एक पता तो काफ़ी पहले से था, पर देखा आज पहली बार। इधर ये आलू का खेत है, ये भी इसमें एक ऐसा केमिकल लगा है कि जो आलू को 5 से 10 दिन के अंदर मोटा करते हैं। लगभग अगर इतना साइज़ है, अगर साइज़ इतना है तो 5 से 10 दिन में उसको फुला के इतना कर देगा। तो ये चीज़ आप खुद सोच सकते हैं कि जो केमिकल के थ्रू जिसका जो साइज़ और वेट बढ़ाया जा रहा है, जिसको आप खाएंगे तो उसके शरीर पे हमारा क्या असर पड़ेगा। आप सोच ही सकते हैं कि उसका बॉडी के ऊपर क्या क्या इम्पैक्ट आएंगे। आपके भाई हैं पुष्पेंद्र जी, मैं थोड़ा सा उनसे भी जानना चाहूँगा। पुष्पेंद्र जी, आप भी IT सेक्टर से हैं और MNC में जॉब कर चुके हैं। आपका भी रुझान, मैंने देखो आप खेती तो पहले से करते हैं, फार्मर हैं, हम बेसिकली तो हम सभी फार्मर हैं, किसान हैं। तो आप भी इस सेक्टर में आए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत। आप आइए और आगे बढ़िए, और जो भी समस्या हो उसका समाधान होता है, बस हमें खोजने की ज़रूरत होती है। तो जैसा कि सुधीर जी ने मुझे बताया है कि आप भी सोच रहे हैं
सोचना नहीं, सोचने में ज़्यादा समय नहीं लगाइए, कर दीजिए, करना है। क्योंकि हम सोचते रह जाएं और दूसरा अगर कर दे तो हम कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं। तो संशय और शंका की जगह नहीं है। सफलता हमारे संघर्ष में छिपी हुई है, सफलता संदिग्ध नहीं है, निश्चित है। इसमें असफल होने का चांस ही नहीं है, क्योंकि ईश्वर अगर नहीं चाहता तो आज ये यूनिट नहीं लगती। अगर आप चाहो तो इसमें फेल हो सकते हो, अदरवाइज फेल होने के चांस नहीं है। तो आप राजकुमार जी, हाँ राजकुमार जी, आप मेरे फार्मास्यूटिकल सेक्टर में जॉब करते हैं। जी जी। मुझे बहुत अच्छा लगा आप भी यहाँ उपस्थित हैं और आप भी बड़ी गहनता से देख रहे थे इन चीज़ों को। तो ये सेक्टर कैसा है, आने वाले समय में आप क्या देख रहे हैं इसमें? आने वाले सेक्टर में असीम संभावना है, एकदम बूमिंग सेक्टर है, क्योंकि सबको आजकल स्वास्थ्य वर्धक जो चीज़ें हैं, यानी कोई भी अगर हम गेहूं ही खा रहे हैं तो जो भी हमारे शरीर को ज़रूरत है, यानी कि गेहूं से हम अपना पेट तो भर रहे हैं लेकिन जो न्यूट्रिएंट्स बॉडी को मिलने चाहिए वो नहीं मिल रहे हैं। तो इस वजह से लोग जो है ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ आ रहे हैं, क्योंकि वो केमिकल रहित होता है। हाँ, मैं आपकी बातों का मतलब समझ रहा हूँ। यानी कि जो हमारी शरीर के लिए, स्वास्थ्य के लिए जो पूरे कंटेंट्स चाहिए, जो पूरे तत्व चाहिए, वो आज के जो हम फसल पैदा कर रहे हैं केमिकल में नहीं, फर्टिलाइजर से, उसमें पूरे तत्व नहीं है। देखिए उसका एग्जाम्पल मैं एक बताता हूँ। आज हर आदमी स्वस्थ दिखाई देगा जी, उसके बावजूद भी उसका कहीं आप चेकअप करा लीजिए डॉक्टर के यहाँ, तो कहीं ना कहीं कमी जरूर आएगी। क्यों? क्योंकि हम खा रहे हैं, हम ज़्यादा खा रहे हैं, तो वो हमारे शरीर पर विपरीत फर्क डालता है और हम वो हमारे शरीर में फैट के रूप में जमा हो जाता है। ज़्यादा क्यों खाते हैं हम? क्योंकि जो पोषक तत्व हमारे शरीर को चाहिए वो उस भोजन से पर्याप्त मात्रा में हमें नहीं मिल पाते, इसलिए हमारी भूख बनी रहती है। हम अगर प्राकृतिक तरीके से फसलों को उगाएं, प्राकृतिक खाद से, तो इसमें जो हमारी फसल के लिए जो संपूर्ण पोषक तत्व जो होने चाहिए, वो संपूर्ण पोषक तत्व इसमें मिलते हैं। हाँ मोहित जी, मैं आपसे भी बात करना चाहूँगा ज़रा। आप हैं मोहित जी? नमस्कार जी। नमस्कार जी। आप हैं मोहित जी और हमारे बिल्कुल युवा हैं, यूथ हैं। देखिए मोहित जी, अभी तक जो लोग हमारे पास थे वो सभी लोग कहीं ना कहीं नौकरी करते हैं जी। आप अभी युवा हो, आपको नौकरी ढूंढनी पड़ेगी। मैं चाहता हूं कि आप नौकरी ना ढूंढें। सर मैं भी बिल्कुल इसी क्षेत्र से मिला हूँ। मैंने बिल्कुल अभी MCA कंप्लीट किया कंप्यूटर साइंस। सुधीर जी के सेक्टर से ही बिल्कुल मेरा सेक्टर मिलता जुलता है। हो सकता था अगर ये बिजनेस नहीं होता तो मैं इन्हीं के साथ जाता IT सेक्टर में। लेकिन अब इनके इस सेक्टर में आने के बाद मुझे लगता है शायद मेरा भी करियर इसी में होगा। आपको मैं बताऊँ, ऐसा नहीं है कि आप IT को भूल जाओ। IT सेक्टर को और इसको मिला के जब हम काम करेंगे ना, और जो परिणाम आएगा, देखिए आप कंप्यूटर की पूरी नॉलेज है, सॉफ्टवेयर की पूरी नॉलेज है। आज की डेट में बहुत सारी चीज़ें डेवलप हो गई हैं। हम अपने उत्पाद को मार्केट में कैसे पहुंचाएं, मार्केट में क्या क्या है, तो आपकी जो पढ़ाई लिखाई है वो यहाँ काम आनी चाहिए। जब यहाँ काम आएगी तो हम ये उम्मीद करते हैं, हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं कि आपको कोई भी भविष्य में शिकायत हो, समस्या हो, परेशानी हो, तो आप बेझिझक हमको कॉल करिए, वीडियो कॉल करिए, समस्या का समाधान मिलेगा। और हम कहते हैं, और कहीं भी कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी। आप मेहनत और ईमानदारी से कार्य करिए। तो आप सबने शुरुआत की, हम आपका स्वागत करते हैं अपने क्षेत्र में। और कोई भी अगर आपको समस्या आती है भविष्य में, तो हम आपको आश्वासन देते हैं कि हम हर समस्या में आपके साथ खड़े हुए रहेंगे। ठीक है? तो भाइयों, हमारे साथ थे अभी सुधीर जी और राजकुमार जी और पुष्पेंद्र जी और हमारे मोहित जी, और उनके फादर साहब भी आ गए हैं। तो आज हम इनकी वर्मी कंपोस्टिंग यूनिट पे आए हैं, जिसका अभी शुभारंभ हुआ है। हम ईश्वर से कामना करते हैं कि इनके यूनिट अच्छे से रन करें, अच्छे से ग्रो करें और ये अपनी बुलंदियों तक जाए, और हम हर संभव इनका सहयोग करते रहेंगे। अगर ये हमें जब भी हमें ये पुकारेंगे, हम इनके साथ खड़े रहेंगे और कंधे से कंधा मिला के इनके साथ काम करेंगे। धन्यवाद।